और भारत और पाकिस्तान के भारत की जो शिफ्ट आई है, जो तब्दीली और कश्मीर की रेजोल्यूशन की बातें शुरू हो गई हैं, मरीम साहबा ने भी आज साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया है। तो क्या कौन सी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ? वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई और लेटेस्ट वीडियो पर मैं आपका स्वागत है। पाकिस्तान की जो नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ है, जिसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि उसने हिंदुस्तान को कश्मीर बेच दिया है, कश्मीर का सौदा कर दिया है। पहली बात तो इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये सभी हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेंगे, और इनके बाप की औकात नहीं है कि ये छीन लें। पाकिस्तानी मीडिया का ये कोई कुत्ता कह रहा है कि कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान से कश्मीर ले ले, कश्मीर छीन ले। हमारे कश्मीर की बात कर रहे हैं जो इंडिया का है, पीओके की बात नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए ज़रा इन कमीनों के मुंह से और कितनी आग उगली जा रही है। मरीम नवाज़ और पाकिस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा सदमे में है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऑल इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में बैठ के, क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। भाई साहब, बात तो ठीक है, कश्मीर को ठेका तो नहीं है जो हम बेचते हैं। देखें, आलू गोश्त आप भी खाते थे, मियाँ साहब भी खाते थे। किसी की साहबजादी की शादी पे आया और ये पता किसको सुना रहे हैं? कश्मीर का सौदा करके। ये जिनको सुना रही हैं मुझे पता है, और जिन पालतू लोगों ने इन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है मैं उनको भी जानता हूँ। बदकिस्मती काजी साहब ये है कि हम सियासत में इतना गिर जाते हैं कि मुल्क की वकार को भी मजरू कर देते हैं। इन्होंने फरमाया मुझे कश्मीर के सिलसिले में साजिश की बू आ रही है। क्या खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, साजिश इमरान खान कर रहा है? खुल के कहें, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। यार, उन लोगों ने 70 साल से जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता आप करिए, कश्मीरी की मर्जी के बगैर फैसला नहीं होने देंगे। बट साहब, काजी साहब, ये इन्हें इनके जो पालतू लोगों ने, ले पालक ने, पैसों वालों ने इन्फॉर्मेशन दी है, डिसइंफॉर्मेशन की है, इन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बड़ी साहब एक बात और है, कुछ चीजें ऑफ द रिकॉर्ड जिस वक्त आयरन ओर के ठेकेदार अखलाकियात सीखी हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मुझे पता है इनको किसने गलत फीड किया है। आप किसको टांट कर रही हैं ये बताएं ना, किसने कश्मीर का सौदा किया है? क्या मैं आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी अदलिया, आपकी हुकूमत कश्मीर का सौदा कर सकती है? कोई पाकिस्तानी इस पे लफ्ज नहीं सुन सकता। ठीक, अगर कहीं बातचीत हो रही है तो सो व्हाट। मलिक साहब, अल्लामा इकबाल से माजरत के साथ मोहब्बत मुझे उन ठेकेदारों से है मुल्की खजाने पे जो डालते हैं कमान। माफी चाहता हूँ। बात यह है कि जब आयरन ओर के ठेकेदारों को पाकिस्तान से रास्ता देना था तब कश्मीर का सौदा नहीं हुआ था। जब सरमायादार जो है वो स्टील के और वो जिन्हें हामिद करजई ठेके दे गया था, जिन्हें आसान रास्ता प्रॉफिट्स के लिए चाहिए था, तब कश्मीर नहीं बिक रहा था। ये देखें यहाँ ये कश्मीर का सौदा नहीं। और सुने बड़ी सब मुझे बात कर, जिस वक्त हल्फ बर्दारी की आप गए थे मोदी की, और आपको कहा गया था आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को नहीं मिलेंगे, तब कश्मीर हमने फतह कर लिया था। यार भट्टी साहब, कितनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी। ये सब ये जरा मुझे देख के बताएं। आप सज्जन जंदाल आए, उसका वीजा इस्लामाबाद कराची ले जाए, आप ठीक हैं, और आप मेरी हुकूमत पे, मेरी एस्टेब्लिशमेंट में सौदे का इल्जाम ला दे कश्मीर। ये तो मेरे जैसा फकीर हमने तो सुना ही यही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बगैर ये सौदा कर रहे हैं भाई, बगैर वीजे क्या है? बस अब मैं मलिक साहब से राय लें। जी मलिक साहब देखिए, मैं इसके मेरी मैं पाकिस्तान इंडिया दोस्ती के पाकिस्तान के मीर जाफर एस्टेब्लिशमेंट को गाली देना आजाद समझते हैं। मेरा आपसे अहम सवाल है, इस मुल्क की शुगल सोसाइटी हमेशा ये कहती रही है पाक इंडिया रिलेशनशिप नॉर्मल करो, ठीक है, सपोर्ट भी करती रही है मुस्लिम लीग नून को। आज हमें ये लगा है कि एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, कश्मीर पे हम 35 से मुमकिन है ख़त्म करवा लें, या जो 70 जो है उस पर हम बात करें और नॉर्मलाइजेशन हो जाए और सॉफ्ट बॉर्डर बन जाए माना। और मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान को भी और बाजवा साहब को भी कि जिन्होंने ये करतारपुर में हमें हवा खोली है, गरीब आदमी के लिए भी हवा खोली है, तो अपने जहाज में बैठ के जाते हैं। तो फिर ये कितनी मुनाफिकत है? मलिक साहब, आपकी बात से पहले जब इनके वालिद मोहतरम, हमारे जवान, हमारे अफसर शहीद हो रहे थे, वज़ीरिस्तान माना खुदा की कसम बारूद बिछा हुआ था, इस फौज ने जाके वहां अमन लाया। मैं किसी भी शादी हक में नहीं हूँ। अच्छा काई साहब, 1 मिनट में लेना चाहूँगा। पहले तो जो आपका पॉइंट है ना मरीम के बारे में, इस हवाले से जवाब दें। हाँ, इसी हवाले से मैं दोगलापन जो कह रहे हैं, मुनाफिकत वो 100% की है। लीडरशिप ये नहीं होती कि आप जब आप
establishment सूट पे करे। चढ़ाई करना चाहे तो आप फौरन स्कोर कर लें, उनको आपको सच का साथ दे। सच ये है कि बेनज़ीर से शुरू करते हैं। बेनज़ीर का ख्याल था कि साउथ एशिया में एक नई करेंसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ, जरदारी, पीपल्स पार्टी, इमरान ने आते ही सबसे पहले कहा था इंडिया से अच्छे रिलेशन करेंगे। पाकिस्तान की कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं जिसने हुकूमत की है जिसने इंडिया से अच्छे रिलेशन की बात नहीं की। मैं समझता हूँ आई मस्ट से अप्रीशिएट, बहुत अच्छा होगा अगर इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, पोलिटिकल पार्टी कर रही है, सब अच्छा कर रहे हैं। मगर एक चीज़ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होगी, मैं पर्सनली उस पर डिस्टर्ब रहूँगा। दुनिया की तारीख में दो चीज़ें हैं जो जंगें हैं और वबाएँ हैं, वो लोगों को, मुल्कों को बदलती हैं। इंडिया के साथ ये हुआ है पिछले साल में जो छतरोल हुआ है ना चाइना से, चाइना की जो अपना इकॉनमी इंडिया से बहुत बड़ी है और फौज 10 गुना बड़ी है। इंडिया को पिछले साल ये रियलाइजेशन हुई कि चाइना से लड़ने के बाद 1965 के बाद पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तानी बॉर्डर पे इंडिया की और पाकिस्तान की फौज बराबर होगी। और पाकिस्तान से अगर लड़ाई का मतलब है कि चाइना से मार खाओ, तो इंडिया एक नई अजाब में फंस गया कि चाइना से लड़ूं कि पाकिस्तान से लड़ूं। इकॉनमी का प्रेशर, अब कोरोना आ गया। मैं नेगेटिव में पॉजिटिविटी निकाल रहा हूँ। पाकिस्तान को भी ये समझ आ गई है कि इकॉनमी से फौजें बनती हैं, फौजों से इकॉनमी नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ साउथ एशिया के लिए इससे अच्छा गोल्डन कोई मौका नहीं है। सैनिटी का साथ दें, अकल का साथ दें। इस पे जो साजिश की बात करते हैं वो कौन गलत है? गलत है नहीं, जो मरियम ने कहा सवाल मलक साहब ये वो क्या करें? वो अवाम दुश्मन है। मेरा लास्ट फिक्र ले, मरियम अवाम दुश्मन है। जो भी बात करेगा मेरा लास्ट फिक्र ले। मैं समझता हूँ अगर इंडिया से दोस्ती नहीं करनी तो दुश्मनी की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। भट्टी साहब मैं तो उसी पे रहूंगा। ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी क्या है? आपने मलक साहब ने सवाल किया था जो कह रहे थे मैं भी आलू गोश्त खाता हूँ, वो भी आलू गोश्त खाते। आलू के चालू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में मुल्क आलू सो रहे गोश्त थे। समझ के खा गए हो। तो मेरे मोहतरम मुझे सिर्फ ये बताएं, मेरा इशू मेरा कश्मीर भाई है। आपने ये इल्जाम कैसे लगा दिया कि कश्मीर का सौदा हो गया? ये बताएं हमें, मरियम साहबा बताएं, हम इनके हमनुमा होंगे। यार अगर एक बहुत पॉजिटिव जा रही है, ये लगड़ बगड़ जो आपको आके फीड कर देते हैं, आप इल्जाम लगा देते हैं। इसमें एक मेरा पॉइंट है, बयान मेरे फायदे में जाता हो तो मैं दे दूंगा। एक बुरी आदत सज्जन है। जंदाल आया था, गलत है। सज्जन जंदाल इनको मिलने आया, मुझे और आपको गलत है, गलत है, गलत है। मेरे कमेंट ले। मेरा ख्याल है कि हम एक मुल्क हैं, एक सिविलाइजेशन है। हमें अपने ऐसे मसले हमारे इदारों को चाहिए, वो पार्लियामेंट में सबसे बात करें कि हम ये करने जा रहे हैं, हम उनके साथ। और पार्लियामेंट में आप किसी की बात नहीं सुनते। आप कहते हैं मैं स्पीकर को जूते मारूंगा। कह रहे हैं यार मुझे बताएं, स्पीकर को जूते मारेंगे मलक साहब? ये सुने यार, मलक साहब सिर्फ एक सेकंड। आपका साबक वज़ीर आज़म कहता है मैं स्पीकर को जूते मारूंगा, आपका साबक गुलाम मिनिस्टर कहता है आप पार्लियामेंट में जूते चलेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जूते चलेंगे। आप इस पे गुफ्तगू करेंगे। ये कौन लोग हैं भाई? ये आपके नुमाइंदे हैं। ये मेरा कोई नुमाइंदा नहीं है ना, जो मैं तो मर जाऊंगा बोलता हमारा हूं। सिर्फ मरियम साहब से एक गुजारिश है, ये तो जालसाजी के बने हुए नुमाइंदे हैं। कश्मीर में इन्हें साजिश की बू कैसे आई, किससे आई? यार हम भी तो पाकिस्तानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज हमसे ज्यादा मुकर्रर वो ना मोदी एक सेंट दे गया था, एक इत्र दे गया था जब आया था इनके घर। भट्टी साहब जब आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो बदबू खत्म अब हो मैं जाती है। आपको असल बात बता दूं, हाँ जी बताएं। मैं फिर एक इस्लामी मुल्क और एक और ताकतों ने मरियम को परसों भेजना चाहा। परसों वजीर आजम इमरान खान ने मरियम को बाहर भेजने से वाशगाफ लफ्जों में इनकार कर दिया और आज गुस्सा ये निकाला इन्होंने कि हमारे हिट कर दिया कि कश्मीर की बू आ रही है, हम कश्मीर बेच रहे हैं। अनबिलीवेबल है यार। मेरे मुल्क को ना छेड़ो। बट अगर मेरे कारोबार में कुछ फायदा हो रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? कादी साहब मुझे सिर्फ अल्लाह जानता दुख है, इन्होंने ये लफ्ज़ क्यों कहा कि हमने कश्मीर भारत की झोली में डाल दिया। ना ये भी नहीं डाल सकेंगे अल्लाह के हुक्म से। जब तक पाकिस्तान की आवाम की सांस है, जब तक फौज है, कोई माई का लाल भारत को कश्मीर नहीं दे सकता। लेकिन ये जो ताहिरुल कादरी साहब ने एक एक बंदे के नाम लिए थे, पासपोर्ट नंबर बताए थे, ट्रैवल हिस्ट्री बताई थी, इसका भी तो जवाब कोई मांगे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा एक छोटे से मेरी तरह से कादरी साहब से कम इस तरह के गरदार बंदे से ली जो जमीन एलडी से वही वापस कर दे। वो मियां मोहम्मद शरीफ साहब की जमीन थी, वो पाकिस्तान की, नवाशी से वो उसके वालिद के दोस्त ने, सब पैसे से दोस्त ने पाकिस्तान की जमीन थी, वो पाकिस्तान की जमीन थी, वो अपने अब्बा जी से नहीं ली थी, उनके अब्बा जी छोड़ के नहीं गए थे, वापस करें। और जो सारी जमीन उन्होंने खाई है वो भी इनके अब्बा जी की नहीं थी। और जो भारत के अवाम के साथ हमने भी यकजहती की है और हम उनके लिए दुआ गो भी हैं। हम इससे कैसे बच सकते हैं? इंतहाई खौफनाक इंसानियत जो है हमारे पहलू में रूनुमा हो रहा है। दो हवालों से हम देखते हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, हम किसी के मरने पे खुश नहीं हो सकते। हम बीमार लोग नहीं हैं, ना हमारे वतन के, ना हमारे जो पॉपुलेशन है। दूसरा ये कि हमें उससे बचना कैसे है। भट्टी साहब अब देखें, ये चंद किलोमीटर के फासले पे ये हो रहा है इस वक्त। अगर हम ये कहें कि दिल्ली जो उनका कैपिटल है, वहाँ क़यामत सुगरा का मंजर है भट्टी साहब। अच्छा कादी साहब, वहाँ तो वाकई क़यामत है। अल्लाह माफ़ करे, इंसान चलता चलता 4 मिनट में एक हलाकत हो रही है। लेकिन एक अच्छी खबर दे दूँ,
आप ही ने वो खबर उस दिन ब्रेक की थी कि बच्चियों का ओ ए लेवल लिया जा रहा है, हाँ, जिसका सब माँ बाप थे, वो शुक्र है। वजीर तलीम शफकत महमूद ने जिद कर ली थी। बड़ी शफकत कर दी। आज नहीं, शफकत नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोगों के बच्चों को मुंह में भेजते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि वो इम्तिहानात मनसूख हो गए, उसमें आपका भी क्रेडिट है। नहीं सर, हम शफकत साहब को नहीं, आप कहेंगे। पिन पॉइंट किया ना, हम बीइंग ए वो जर्नलिस्ट तो एक बच्ची बेटी ने मुझे मैसेज किया कि ये हमें मारना चाहते हैं। इसके साथ जो मैट्रिक के इम्तहान है वो भी कैंसिल हुए हैं, पाकिस्तानी बच्चों की भी बात करें ना। अच्छा बड़ी साहब, अमीरों के स्टील बच्चों मिल को मारना। का वो भी हमने स्टोरी, आपको याद, हमने सब लोगों ने की थी, वो आप खोलने के लिए वहाँ एक टीम चली गई। अच्छा, अच्छी बात है, अल्लाह करे वहां ऑक्सीजन बन जाए ताकि हमारे भाइयों को कोई प्रॉब्लम ना हो, पाकिस्तानी भाई सबको। अगर पाकिस्तान दूसरे मुल्क में ही दे सकता है, अच्छी बात है। वज़ीर आज़म को चाहिए इन पॉजिटिव कामों की तरफ आए। अच्छा नहीं जी, अब पॉजिटिव बात, मेरा सवाल बड़ा है बड़ी साहब, मलिक साहब आपको पता है ना कि भारत जो है वो दवाइयों के एक्सपोर्ट से कितने पैसे कमाते हैं? 70 मेरा लिए तो बहुत ज्यादा है 70। Definitely। मेरा सवाल आपसे ये है, इमरान खान साहब भी कहते हैं ये इकोनॉमिक मॉडल, ये वो $70 बिलियन कई सालों से, कई दहाइयों से इंडिया कमा रहा है, वो हेल्थ में क्यों नहीं खर्च हुआ? ये वो इकोनॉमिक मॉडल है जिसे पाकिस्तान जो है यहाँ पे टाउट करता है, और इमरान खान साहब जो निजाम यहाँ है ही नहीं, जो कभी आया ही नहीं, उसको गालियां दे रहे होते हैं। और ये निजाम जो खुद गाली बन चुका है लोगों जिस को। निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, इंडिया की खबर ये है कि इंडिया के जो बिलियनर हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, वो अपने अपने जहाज़ों में बैठ के $बिलियन दे रहे हैं। मैं निकाल लूँ यहाँ से अमेरिका, यूरोप के शान, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मुझे कमियाना, इमरान कमियाना का मैसेज वहाँ से भाग रहे हैं। मेरी सुन, उसने कहा कि ये स्टोरी भेजी, मैंने फेंकी थी। वो कहता है कि ये इस मुल्क में सिर्फ अपने इन मुल्कों में माल कमाने आते हैं, ये इधर दौलत कमाने। आप भट्टी साहब वो क्या कर रहे हैं? प्राइवेट जहाज ले रहे हैं और भारत के सरमाएदार भाग रहे हैं। ये है वो इकोनॉमिक मॉडल जिसे हमें बचना चाहिए। और $70 बिलियन की जो उनकी एक्सपोर्ट थी वो उनको नहीं बचा सकी, इसलिए कि वो पैसा आवाम पर खर्च नहीं हो रहा था, इन बड़े सेठों की जेब में जा रहा था। हाँ साहब, इस मॉडल से बचें तो फिर इस तारीख में शायद आप आगे बढ़ सकें।